Welcome and thank you all of you for watching my channel, and we've put in a lot of videos, and today we are going to be talking about mindful parenting. Tough, no? Parenting is a very tough issue. और अगर हम बच्चों की बात करें, so children have been one of the most abused throughout centuries. उनको कभी rights ही नहीं मिले. So आज I'm adding the word mindful parenting. अब ये आप कहेंगे पेरेंटिंग इन इटसेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट और ऊपर से मैं डाल रही हूँ माइंडफुल. सो व्हाट इज़ माइंडफुल पेरेंटिंग? माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि वी आर कॉन्शियस ऑफ व्हाई एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड. सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी वी मूव टू जस्ट लेटिंग द चाइल्ड बी हैप्पी. हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा शिफ्ट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव में, और जो अभी तक नहीं हुआ है हो रहा है. बिकॉज आई एम टॉकिंग, मैं जो पर्सपेक्टिव दे रही हूँ वो मेरा नहीं है, इट इज़ औरबिंदो एंड माँ का है, श्री औरबिंदो एंड माँ का है. तो पुराना है पर हमने मेन स्ट्रीम में लाए नहीं. माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब यही है कि हम बच्चे को एक्नॉलेज करें एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिसके अपने लाइफ, इट इज़ लाइफ्स एनर्जी, एंड वो अपनी चीज़ें खुद उसको एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें, एंड हम उसको माने कि वो एक कॉन्शियस बीइंग है जो अपनी लाइफ को जी सकता है. अभी तक क्या है कि हाउ डू यू डू माइंडफुल पेरेंटिंग? सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि हम बच्चे क्यों कर रहे हैं. क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं परफॉर्म कर रहा, स्कूल में नहीं कर रहा, वो उसके फ्रेंड्स इतने नंबर ला रहे हैं. हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं. एंड देन इफ़ आई टेल देम, अच्छा आप टेक इट स्लो, हर चाइल्ड का अपना पेस है. सो जैसे हम तो कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट सोसाइटी? सोसाइटी डजंट लेट अस बी आवरसेल्व्स. आई वांट टू आस्क यू, हु इज सोसाइटी? वी आर सोसाइटी. COVID has taught us so many things. It has taught us that homeschooling is a possibility. It has also taught us that the importance of peer relationships. So when we talk of mindful parenting, थोड़ा सा हमें रुक के ये सोचना पड़ेगा. 2 things, उसमें 2 questions बहुत important है. One is मेरा क्या आइडिया है अबाउट हाउ अ पेरेंट इज, एंड सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या सोचती हूँ कि बच्चा कैसा होना चाहिए, मैं बच्चे के बारे में क्या सोचती हूँ. अभी तक थ्रू सेंचुरीज वीव हैड 3 ओपिनियंस. यू नो, आजकल जो है पेरेंट्स गेट सो स्ट्रेस्ड आउट. मेरे पास यंग पेरेंट्स आते हैं, नींद नहीं, बिकमिंग अ पेरेंट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड देन दे कम एंड दे आर टायर्ड, स्ट्रेस्ड, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं. सो वी हैव टू स्टॉप एंड थिंक, what do I think a child is like? अभी तक जो 3 ओपिनियंस आ रहे हैं वो ये हैं वर्ल्ड में फ्रॉम सेंचुरीज. हम ये सोचते हैं कि चाइल्ड इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, चाइल्ड इज़ अ मिनिएचर एडल्ट, छोटा एडल्ट है, ठीक है. और तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि चाइल्ड टेबुला रासा है, मतलब ब्लैंक स्लेट है, उसे पता नहीं है, हमें ही सब कुछ उसे सिखाना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे हर चीज़ करनी है. दूसरा, अगर हम ये सोचते हैं कि चाइल्ड तो मिनिएचर एडल्ट है, तो हम उस पर अगेन सोसाइटी के नॉर्म्स, कैसे उसको एक सोशल एनिमल बनाना है, कैसे उसे सोसाइटी में फिट इन करना है, हम उसी पे प्रेशर करते रहते हैं. इसलिए जो हमारे स्कूल्स हैं, सब जगह है, वहाँ पे हमने कहीं स्पेस ही नहीं दी है कि कोई अगर डिफरेंट है तो उसे हम कैसे एडजस्ट करें. हम ये बोलते रहते हैं कि इट शुड बी अ डाइवर्स स्कूल, इट शुड बी, सब तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना है. लेकिन आप अपने पास बैठे देखिए ना कि आप किसी डिफरेंट पर्सन को अपनी लाइफ में, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो चाइल्ड तो बहुत ही डिफरेंट होता है हमसे. लाइक औरबिंदो सेज, द चाइल्ड इज लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. और चाइल्ड जो है उसका अपना ही शी इज़ अ कॉन्शियस बीइंग. वो, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी यही है कि बच्चा अपने कर्म लेके आता है और उसे पता है उसे आगे क्या करना है. और माँ बाप का फ़र्ज़ ये है कि हम उसे हेल्प करें टू ग्रो, गिव हिम अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर. कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं बच्चा इतना गुस्सा करता है. बच्चा गुस्सा अंदर से सीख के नहीं आता है, बच्चा गुस्सा सीखता है. अगर उसकी डिमांड्स हैं
वो नहीं मीट होती तो वो ही लर्न्स दैट ओके पेरेंट्स भी गुस्सा करते हैं, ही लर्न्स इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब व्हेन पेरेंट्स टेल मी ही गेट्स सो एंग्री, हम उसका बिहेवियर कैसे ठीक करें? आई ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन, ओके हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, लेट अस सी मे बी व्हाट इज हिज एंगर ट्राइंग टू टेल यू. वो गुस्सा कर रहा है तो वो क्या कह रहा है? हमारा रिएक्शन ये होता है कि वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करना गलत है, हमें उसे ठीक करना है. अगर हम ये नज़रिया छोड़ के, ये पर्सपेक्टिव छोड़ के ये देखें कि उसका गुस्सा हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द चाइल्ड ट्राइंग टू टेल अस, हाउ इज़ ही ट्राइंग टू शो हिज फ्रस्ट्रेशन, देन इट विल नॉट बी, फिर हमारा एटीट्यूड उसके बिहेवियर को ठीक करना, पनिश करना, ये नहीं रहेगा. इट विल बी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इन दोनों रिलेशनशिप में वी आर द बिगर पर्सन, हमें चेंज करना है. और लाइफ डज नॉट मूव बैकवर्ड्स, लाइफ मूव्स फॉरवर्ड. एंड व्हेन आई टॉक ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग, एक दूसरी चीज़ मेरे जो एग्जाम्पल कम्स टू माई माइंड इज, पेरेंट्स विल कम एंड से मेरा बच्चा इंजीनियर, अभी भी आई एम नॉट टॉकिंग, इवन नाउ पेरेंट्स विल कम एंड से फॉर करियर काउंसलिंग कि ही इज़ नॉट टेकिंग साइंस, ही इज़ नॉट टेकिंग दिस, वो इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता, इतने अच्छे मार्क्स हैं, वो मेडिकल में नहीं जाना चाहता, वो ये नहीं करना चाहता. दे एंड द चाइल्ड विल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट हम बॉदर ही नहीं करते उस चीज़ की. इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो आज के करियर्स हैं, यूट्यूबर कभी हमने सोचा ही नहीं था एक करियर है. आज की तारीख में करियर्स जो आज हैं वो पिछले 10 साल में, 5 साल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. आपने कभी इन्फ्लुएंसर को सोचा था कि एक करियर बन जाएगा? दे आर अर्निंग मोर देन व्हाट एनीबडी एल्स इज. 9 to 5 जॉब में जो अर्न कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इतना इनकरेज हो रहा है. तो जब आप करियर की चॉइस भी करते हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग का पार्ट है, आप करियर की चॉइस कर रहे हैं, तो आप एक अपने बच्चे को आप जो पास्ट में, हम ठीक है हमारी जनरेशन जब गई थी और हमसे यंगर जनरेशन यही था कि उस टाइम इतना प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, लेकिन आज है. और आज हम उनको फोर्स करें कि नहीं, जो करियर हमने 30 साल पहले, 20 साल पहले लिया है वही तुम लो, तो फिर वो तो एक अनरीजनेबल डिमांड है. क्योंकि लाइफ करियर आपको आज नेक्स्ट 5 years में करियर एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कौन से करियर्स होंगे, कौन से नहीं रहेंगे. कितने सारे करियर्स तो डिफंक्ट हो गए. अभी हाइब्रिड मॉडल आ गया है कोविड के कारण, और उसमें तो और भी चीज़ें हो रही हैं. न्यू जॉब्स हैव कम अप एंड मेनी ऑफ द ओल्ड जॉब्स हैव गॉन फ्रॉम द मार्केट. आजकल आपको सीडीज कहाँ मिलते हैं? आपको कैसेट्स, पहले टेप रिकॉर्डर, एक छोटी छोटी शॉप्स होती थी जो रिकॉर्ड करते थे आपके टेप्स वगैरह, अब कहाँ हैं वो? सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड माइंडफुल पेरेंटिंग मीन्स गिविंग योर चाइल्ड अ वॉइस, गिविंग योर चाइल्ड द स्पेस टू become the person he or she wants to be, he or she is destined to be, and to be happy. क्योंकि आप रिस्पेक्ट देंगे उसको, आप उसकी वॉइस को सुनेंगे, उसको एक इंडिपेंडेंट बीइंग की तरह इज्जत देंगे, then he or she will choose what he or she is meant to be and we'll be happy, because careers are meant to give us happiness. हम क्यों एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं? हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन किसी और के लिए वो हैप्पीनेस भी दूसरी हो सकती है ना. उसका अपना काम हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, यूट्यूबर हो सकता है, फैशन इन्फ्लुएंसर हो सकता है. देयर आर सो मेनी जॉब्स. सो माइंडफुल पेरेंटिंग मीन्स हमको बड़ा बनना पड़ेगा, हमें अपने दिल खोलने पड़ेंगे, हमें अपना दिमाग खोलना पड़ेगा. वी हैव टू गो विद इन एंड वी हैव टू डिसाइड व्हाई डिड वी वांट अ चाइल्ड. वी वांटेड अ चाइल्ड बिकॉज वो सोसाइटी के एक ट्रॉफी की तरह हमारे घर में रहे, हम ये बोले ओके गूगल में है, इसमें है, उसमें है, या हम इसलिए चाहते थे बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ पेरेंटहुड. वी वांटेड टू एक्सपीरियंस व्हाट इट मीन्स टू ब्रिंग अनदर लाइफ, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लाइफ एंड नर्चर अनदर लाइफ. सो आई थिंक आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, एंड माइंडफुल पेरेंटिंग इज़ द फ्यूचर, एंड I wish you enjoy parenthood because it is fun. It's not just a responsibility, it is one of the best responsibilities. Thank you, and please do watch our other videos too. Thank you for your time, attention, and love you. Thank you for watching my channel, and please आप subscribe करें, और you can contact, tell your friends, spread the word around, because
हमारा एम केवल ये है कि मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस ऑफ द नेशन, मेंटल लिटरेसी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, to our Facebook page. Reach out to us if you need any help, you need trainings. Just reach out and spread the word, and let's make the world a happy place, a mental literate place. Thank you.